हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम अब तक अपने 2 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे हम और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए करने के लिए। ठीक है, आई होप आपने वो कर लिए होंगे, और अगर आपने नहीं किए हो तो उनको करके देखिएगा ज़रूर। ठीक है बच्चों, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? विच वैल्यू इन ईच पेयर इज ग्रेटर। बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, बिल्कुल सेम है। इसमें तो हमें केवल स्मॉलर बताना था कि छोटा कौन सा है। भाई ये पेयर है एक, ठीक है, इस पेयर में मुझे बताना था ये वाला छोटा है या फिर ये वाला छोटा है। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर क्या करना है, मुझे बताना है ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला। यहाँ पे छोटा बताना था, यहाँ पे बस हमें बड़ा बताना है, ग्रेटर बताना है। ठीक है बच्चों, इसको भी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाकी आप खुद करिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ठीक है, और इसके तो मैं आपको सारे पार्ट करवा चुका हूँ, इसके मैंने केवल आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल ये सिंपल है, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो 3 का ए पार्ट सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन ए पार्ट करते हैं। इसका क्या है बच्चों? ए पार्ट 1/3 और माइनस के 2/3। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें इसके अंदर बताना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब इनको देख के आपको देखिए, आप इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 1/3 को नहीं कर सकते भाई। इसमें हम क्या काटा पिट्टी करेंगे? इसमें भी नहीं कर सकते। ठीक है, जब नहीं कर सकते तो अब हम क्या देखते हैं, क्या हम इसमें बड़ा छोटा बता सकते हैं बच्चों? बताइए। हाँ बच्चों, इसके अंदर हम बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं बच्चों? सोचिए, क्योंकि इसका बेस है बच्चों इक्वल। समझ रहे हैं आप? जिसका बेस इक्वल होता है हम उसमें इजीली बता पाते हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है ना। चलिए, अब भाई जब इनका बेस इक्वल हो गया तो अब हमें क्या देखना है? केवल इनका ऊपर वाला, जो बड़ा वो बड़ा होगा, जो छोटा वो छोटा होगा। सिंपल। अब देखिए, तो माइनस की संख्या है, ये तो अपने आप ही छोटी हो गई, क्योंकि पॉजिटिव तो अपने आप में बड़ा होता है। तो बड़ा क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल। तो ग्रेटर क्या हो जाएगा हमारा? 1/3 आंसर। सिंपल है बच्चों, एकदम बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया सबसे पहले हमारे सामने। क्या किया बच्चों हमने? हमें 2 नंबर दिए थे, हमें बताना था कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ठीक है, सिंपली। तो हमने क्या देखा? हमने देखा हम इसको आगे भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते। फिर फिर हम क्या देखते हैं? अपने बेस पे। हमारे बेस एकदम इक्वल है। अब हमें क्या देखना है? बस ऊपर वाला देखना है, जो बड़ा वो बड़ा, वो जो छोटा वो छोटा। हमने देखा ये पॉजिटिव संख्या, ये अपने आप में बड़ी होगी, तो ग्रेटर क्या हो गया बच्चों? 1/3 हो गया। सिंपल है एकदम। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब बताइए, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है, ये आप खुद करना है आपको। ठीक है, मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है बच्चों, हम डी करते हैं। तो इसका डी क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए बच्चों, क्या है बच्चों? -2 1/8 और क्या है? -2 1/4 -2 1/4। समझ रहे हैं बच्चों? करें इसको। अब इनको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहला जो हमने नंबर उठाया अपना -2 1/8, इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? 8 2 जा 16, 8 2 जा 8 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16। तो क्या आ गया बच्चों? 16, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन लगा है। और ये 1 जो ऊपर वाला होता है ये इसके अंदर ऐड करते हैं। तो -16 + 1 और डिवाइड में क्या आता है? जो है, यानी 8 है तो 8 ही आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 16 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि माइनस है, तो क्या बचेगा बच्चों? 15, वो भी माइनस का, क्योंकि 16 बड़ी संख्या है और इसके आगे माइनस का निशान है। तो -15/8 यही तो बनेगा बच्चों। ठीक है, तो इसके आगे लिख लेते हैं ये -15/8। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? अब ये वाला सॉल्व करें, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। -2 1/4। ठीक है, अब इसको करते हैं 4 2 जा 8, तो क्या आएगा? माइनस का, और ये 1 इसके अंदर ऐड होगा, +1, और अपॉन में क्या आएगा? 4 आ गया बच्चों। इसको सॉल्व करिए, 8 में से 1 जाएंगे तो 7, वो भी माइनस का, माइनस के 7/4। ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको भी इसके सामने लिख लेते हैं। यहाँ तक मुझे बताइए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं होगी बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा तो हम बहुत सारे सवाल में करते आए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? अब क्या इनको देख के हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा?
नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते बच्चों? क्योंकि भाई इनके बेस तो अलग अलग हैं, हम कैसे बता देंगे, है ना बच्चों? इनके बेस तो अलग अलग हैं, कैसे बता देंगे? तो बेस इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं हम? एलसीएम लेते हैं। तो भाई ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ऑफ नीचे नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम ऑफ 4 and 8। ठीक है, 4 and 8 का एलसीएम लेते हैं। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ये यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक, आप 2 से भी शुरू कर सकते हैं इसको कि 2 2 जा 4 2 4 जा 8। ठीक है, आप 2 से भी कर सकते हैं, पर मैं 4 से कर रहा हूँ। ठीक है, आप किससे चलाऊँ? मैं 2 से चला देता हूँ इसको। 2 1 जा 2 2 1 जा 2। ठीक है, हमें नीचे 1 1 बनाना होता है बस। आप किसी से भी काटिए, नीचे 1 1 बनना चाहिए और एलसीएम आपका सेम ही आएगा, चाहे आप 2 से काटो, चाहे 4 से काटो, किसी से भी काटो। ठीक है, तो मेरा एलसीएम क्या बना बच्चों? 4 × 2 = 8, क्योंकि 4 2 जा 8 हो गया। बताओ बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर? ठीक है, तो मेरा एलसीएम क्या आ गया बच्चों? 8 आ गया। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे अपने सारे बेस को क्या बनाना है? 8 बनाना है। ठीक है, अब मैं अपनी पहली संख्या देखता हूँ। पहली संख्या क्या है मेरी? -15/8। भाई इसका बेस तो 8 का 8 ही है, मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, जो एलसीएम होता है मुझे बेस में वही तो बनाना होता है बच्चों। ठीक है, लेकिन मेरा इस वाले फ्रैक्शन का तो ऑलरेडी बना हुआ है 8। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा उठाते हैं, क्या है बच्चों? -7/4। अब इसका बनाना है मुझे 8। तो 4 को मैं 8 कैसे बना सकता हूँ? 4 2 जा 8, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके। समझ रहे हैं बच्चों? सिंपल है, जो काम मैंने नीचे किया वही काम मैं ऊपर कर दूंगा। समझ रहे हैं? ठीक है, अब 7 की ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। 7 2 जा 14, 4 2 जा 8। लेकिन बच्चों माइनस का निशान भी है, तो ये माइनस का निशान ऐसी का ऐसी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास 2 फ्रैक्शन बन गए। एक तो है -15/8, एक है -14/8। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं? बेस हमारे बिल्कुल सेम है। अब हमें क्या देखना है? केवल ऊपर वाले। हमें क्या बताना है? कौन सा बड़ा। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, आगे लगा है माइनस का निशान दोनों के। क्या लगा है? माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा बच्चों? अब मुझे क्या देखना चाहिए? अब मैं देखूंगा कि माइनस में हमने उल्टा बता रखा है कि जो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है, जो बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता चला जाता है। ठीक है, अब माइनस का 14 है, तो जाहिर सी बात है ये 15 से छोटा है, तो ये बड़ा होगा क्योंकि माइनस का निशान लगा है। ठीक है, और माइनस के 14/8 को हमने बनाया किससे है? माइनस के 7/4 से। और माइनस के 7/4 को किससे बनाया है हमने? माइनस के 2 1/4 से। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा बच्चों? माइनस के 2 1/4। तो ग्रेटर क्या हो जाएगा हमारा? -2 1/4। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले जैसे ही है, जैसे हम पहले कर चुके हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 हमने ए किया और डी पार्ट किया। ये जो बी पार्ट है ये बिल्कुल ए की तरह है और सी पार्ट भी बिल्कुल डी की तरह है। ठीक है, बस ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। ठीक है, ये आपको सिंपल फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? इनके बेस को इक्वल बनाना है और फिर देखना है कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले के जैसे ही चल रहा है सब कुछ। इन दोनों क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना है, बहुत ज़रूरी करना है। और ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना है बच्चों। हालांकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप वीडियोस को 2-3 बार देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, अगली क्लास में हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।